दिस इज़ निकिता एंड यू आर वॉचिंग द एंसेंट इंडिया हिस्ट्री। चलते हैं इतिहास की दुनिया में जहाँ हर एक तथ्य कहानी कहता है। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, महाद्वीप का वह कालखंड जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर में यह समाप्त होता है। इट मीन्स मेडिवल इंडियन के स्टार्टिंग में यह जो है एंडिंग होता है। क्या? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत चूँकि इतना विस्तृत क्षेत्र भूभाग तक यह फैला हुआ था, जैसे कि इसका विस्तृत भूभाग राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सारी स्थिति को जानने समझने के लिए इसको पूरे 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल जो कि आपका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें वैदिक ग्रंथ, रचनाएं, वेदों के निर्माण, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर आपका आता है महाजनपद एवं बौद्ध काल। महाजनपद एवं बौद्ध काल में आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और किस तरह से गौतम बुद्ध जो है वो मौर्य वंश से संबंधित थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आपको यह बताया गया है, यह इस तरह से है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस तरह से चाणक्य की नीति के सहायता से पूरे अखंड भारत को स्थापित करने में सफल होते हैं। फिर आता है आपका गुप्त, हर्षवर्धन, क्षेत्रीय राज्य और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पूरे 8 यूनिट में कवर किया गया है, जिसमें हम इसमें के प्रमुख शासकों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि इसके प्रमुख शासकों के रूप में है बिम्बिसार, जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करता था। इसके बाद है अजातशत्रु। प्राचीन भारत के जो प्रमुख शासक हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु, धनानंद जो कि नंद वंश से बिलोंग करता था, किस तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पूरे अखंड भारत को स्थापित करने में सफल रहे, कैसे उन्होंने यूनानी सेल्यूकस निकेटर को हराया चाणक्य नीति के द्वारा में, इसको जानने को मिलता है। फिर आता है आपका अशोक सम्राट। अशोक सम्राट जो कि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है और कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन किए और अनेक अनेक जगह क्या बोला जाए दूध भेजे। इसके बाद आता है आपका बहुत सारे हैं, जैसे कि विक्रमादित्य हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में जानने को मिलता है। चूँकि प्राचीन भारत में बहुत सारे प्रमुख शासक हैं, जो कि एक छोटे से वीडियो में पूरी चीज़ें तो नहीं आ सकती। तो यदि आपको इसको पूरी तरह फुल नोट्स चाहिए, फुल जानकारी चाहिए प्रमुख शासकों के बारे में, प्रमुख इसके पूरे 8 यूनिट है इसके बारे में, इसका आरंभिक से लेकर के पूरा एंडिंग तक, और किस तरह से मेडिवल इंडिया का स्टार्टिंग जो होता है, उन सब की यदि आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।